अच्छा, मुझे ऐसे लगता है घर के सारे काम-काज एक तरफ और किचन का काम, किचन को मैनेज करना एक तरफ होता है। और यकीन करें सबसे ज़्यादा टाइम हम सभी होममेकर्स का किचन में ही गुज़रता है। लेकिन फिर भी उस टाइम को, उस रूटीन को कैसे सेट करना है कि हम थोड़ा टाइम किचन में गुज़ारते हुए भी ढेर सारा काम कर सकें और अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, बाहर आउटिंग के लिए और ढेर सारी खुशियाँ समेटने के लिए काबिल बन सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप अलविशा, होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। जी हाँ, आप हर वक्त कहते हैं आप ही आपका किचन तो साफ सुथरा होता है, कैसे? ये जी ये हालात होते हैं, किचन किसी का भी इतना साफ सुथरा नहीं होता। ये देखिए साफ करना पड़ता है, किचन के हालात ऐसे ही होते हैं। अब यहाँ है सुबह नाश्ते की बात की रूटीन, कुछ को नाश्ता बना के दिया, कुछ ने फ्रेश जूसेस पीने थे वो बना के दिए। बस जी फिर मैं किचन में आ गई, बस साथ ही मैंने यहाँ पे कहा चलो जी अब स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि आज गैस की रूटीन ना पता नहीं, गैस हमारी पूरा 15-20 दिन बाद चेंज हो जाती है, उसकी टाइमिंग ही चेंज होना शुरू हो जाती है। अब ये सुबह के टाइम 9-10 बजे का टाइम था और यहाँ पे अभी गैस आ रही थी, जबकि पहले नहीं आती थी। तो फिर मैंने कहा चलो अब फिर 11:30 बजे चली जानी है गैस, तो मैं पहले सारा ना हांडी बना के रख लूँ। अब हांडी बनाने से पहले, अब यहाँ पे से मेरे पास 1.5-2 घंटे थे। अब मैंने कहा पहले जल्दी से किचन का सफाया करते हैं, और किचन के हालात ये होते हैं कुछ, ये आप देख सकते हैं किचन के हालात, तो इसीलिए घबराना नहीं है। इस चीज़ को कैसे मैनेज करना है, अब यहाँ पे जल्दी से मेरे पास 1.5 घंटा था, मैंने कहा पहले जल्दी से ये जो जूसर निकाला हुआ था उसकी सफाई करके, बस आप ना एक चीज़ हमेशा याद रखें, लगे हाथ। अगर अब मैं ये जूसर के ऊपर थोड़ा-सा इसके ऊपर गंद था ना, अगर मैं अच्छे से साफ़ ना करती, यानी मुझे पूरा मैंने उसके ऊपर वो जो किचन टॉवल होता है ना, वो मैंने अच्छे तरीके से इसमें मारा ताकि वो साफ़-सुथरा हो जाए। फिर क्या होता, वो थोड़ा-थोड़ा और गंदा होता चला जाता और मेरा ज़्यादा टाइम कंज़्यूम होता। अभी मुझे गिनती के 2 या 3 मिनट लगे थे। साथ ही मैंने वो क्या किया, उसको फ़ौरन से उसको साफ़ कर दिया और उसको अपनी जगह पे सेट किया। हर चीज़ की एक प्रॉपर जगह बनाया करें। इससे यकीन करें आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है, आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। अब यहाँ पे मैंने सेकंड चीज़ बताऊँ, डीआईवाई क्लीनर बनाया हुआ है, और फिर मुझे बार-बार महँगे-महँगे क्लीनर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बार-बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये डीआईवाई क्लीनर क्या है, इससे काउंटर टॉप ऐसे शाइन होते हैं कि आप लोग मुझे दुआएँ देने पे मजबूर हो जाओगे। सिर्फ़ इसके अंदर पूरी बोतल पानी की मैंने ऐड की होती है, डिटर्जेंट ऐड किया है, विनेगर ऐड किया और बेकिंग सोडा थोड़ा-सा, बस जी। और इसके अंदर आपने कुछ भी नहीं, और बस उसकी स्प्रे बॉटल एक मैंने रेडी कर ली है। कहीं भी किसी भी लोकल शॉप से आप एक स्प्रे बॉटल ले लें और कर लें। फिर जितना फ्रूट आया हुआ था उसको जल्दी से, मेरे पास ये देखिए टोकरी पड़ी हुई थी, हर चीज़ की एक प्रॉपर जगह बनाई हुई है। इससे क्या होता है, हम पैनिक नहीं होते होम मेकर्स। अब ये सारे शॉपर्स तक की मैंने जगह बनाई हुई है। पहले मेरी आदत है मैं काउंटर टॉप खाली करती हूँ। अक्सर लोग होते हैं ना बर्तन धोने पे शुरू हो जाते हैं, मेरा ये आदत नहीं है। पहले मैं काउंटर टॉप सारा देखिए जो है ना वो साफ़ करती हूँ ताकि चीज़ें रखने के लिए जगह हो। क्योंकि किचन हमारे जितने भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन एटलीस्ट हम चीज़ें रखने के काबिल बन जाएँ। तो मेरा पहला होता है कि इस वाले पोर्शन का ना, ये जो फ्रूट कॉर्नर है मेरा, तो इसको मैं जल्दी से साफ़ कर दूँ। सारे बर्तन मैंने गंदे सिंक में अभी ऐड करती गई। अब ये चूल्हे वाला बर्तन पे, क्योंकि यहाँ पे वो कुछ सालन मैंने गर्म होने के लिए रखे थे वो दिए। आजकल दूध जो है वो सुबह के टाइम आना शुरू हो गया है, पहले रात के टाइम आता था, तो अब वो बस बॉयल करने के लिए मैंने रखा हुआ था। अब मेरी आदत है मैं रात को तो साफ़ करके सोती हूँ किचन, और ये भी आपकी काफ़ी टाइम की बचत कर लेता है। जब हम रात को पूरा चूल्हा मैंने अच्छे तरीके से साफ़ करना होता है, तो सुबह कई दफ़ा क्या होता है, मैं अपने टाइम की बचत के लिए बस हल्के हाथ से फिर उसको मैं साबुन के साथ या डिटर्जेंट के साथ चूल्हे को नहीं धोती, क्योंकि मुझे पता होता है रात को मैंने वॉश किया हुआ है अच्छे तरीके से। अब मैंने काउंटर टॉप पूरा क्लीन करके, चूल्हा साफ़ करके, सबसे पहले मैंने कहा बर्तन धोने से पहले मैं दाल रखती हूँ। आज मैं बनाने लगी हूँ दाल गोश्त, बड़ा मज़े का और झटपट रेसिपी भी सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। चने की दाल गोश्त किस-किस को पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो बस यहाँ पे मैंने दाल भिगो के रख दी है। अच्छा, ये चीज़ है हमारे घर में भी, पता नहीं काफ़ी घरों में ऐसा ही होता होगा, दालें वगैरह भिगो के रख देते हैं। इससे भी ना जो दाल है ना वो बड़ी अच्छी पकती है और बड़ी फुली-फुली सी चीज़ पकती है। तो इसीलिए मेरी आदत है, हम लोग के घर में हम फ़ौरन से दाल वगैरह भिगो देते हैं। फिर दही आई हुई थी उसको जल्दी से मैंने डाला। फिर यहाँ पे ना गैस क्योंकि थी, तो बस गीज़र ऑन करके ना अपने हाथों को भी दें, जब होता है ना गर्म या ठंडा पानी का इश्यू होता है तो मैं ग्लव्स पहन लेती हूँ। लेकिन अब पानी बिल्कुल अच्छा पानी, मतलब सही पानी था, हाथों को बर्दाश्त करने वाला। तो फिर इस तरीके से हमने अपनी केयर भी करनी है। कामों के पीछे इतना नहीं पड़ जाना कि आपके हाथ-पाँव लगे ही ना कि वो आपके हाथ-पाँव हैं। इसी वजह से मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अपनी केयर करें, अपनी ज़ात को इम्पोर्टेंस दें। तो बस यहाँ पे जल्दी से झटपट तरीके से मैंने सारे बर्तन पहले आधे धो लिए थे, साथ-साथ धोती रहती हूँ, लेकिन बर्तनों को ऐसी बरकत है ना कि बर्तन मुक्कन का नाम नहीं लेते। अच्छा जी, यहाँ पे बरकत से याद आया, थैंक यू सो मच, बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबके प्यार का, लाडियों का,
इतनी मोहब्बतों का, एक आम सी बंदी को ख़ास बनाने का, थैंक यू सो मच। एक आम सी होम मेकर को इतना स्पेशल फ़ील करवाने का कि यकीन करें गिरती भी हूँ, मरती भी हूँ, बीमार भी होती हूँ ना, फिर भी कहती हूँ नहीं उठ जा पलवशा, वीडियो बना ले, वॉइस ओवर कर ले। अभी आज मैं कल वीडियो इसीलिए अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि मैं इतनी थक चुकी थी ना, तो मुझसे हुआ ही नहीं वॉइस ओवर। तो आज भी मेरा दिल चाह रहा था चलो आज भी स्किप कर लूँ, फिर मैंने कहा नहीं, जो मेरी शेरनियाँ, मेरी बब्बर शेरनियाँ वो क्या। ऊपर से ना मोहम्मद की भी थोड़ी-सी तबीयत अपसेट हुई हुई है एक्चुअली, बस बच्चे जब बीमार होते हैं ना माएँ और डाउन हो जाती हैं। पहले ना इसको कॉन्स्टिपेशन थी, मोहम्मद बेटा को मैंने माल्टे का जूस वगैरह दिया, मैं उनकी मिठास में मतलब मैंने खुद पीकर देखा इतना खट्टा नहीं था, लेकिन अब क्या है उसका थोड़ा-सा गला ख़राब हो गया, उसको फ्लू शुरू हो गया है। पूरी रात मतलब वो बहुत आवाज़ आ रहा, मैं भी नहीं सही तरीके से सो पाई, और पता है बच्चे बीमार होते हैं तो आपकी नींद तो उड़ ही जाती है माँओं की। तो बस फिर इस वजह से भी ना थोड़ी-सी डाउन हुई थी, 2 दिनों से दिल ही नहीं चाह रहा था कि वॉइस ओवर करूँ, लेकिन आज फिर उसको जुम्मा माशाल्लाह से मोहम्मद बेटा को ना मैं जुम्मे की नमाज़ के लिए भेजना शुरू हो गई हूँ, और सबने माशाल्लाह माशाल्लाह कहनी है। माशाल्लाह जाता है ना तो मुझे घर के मतलब सब बता रहे होते हैं घर आके कि माशाल्लाह बिल्कुल भी तंग नहीं करता। तो आज मैंने इसको बीमारी में भी भेजा। मैंने कहा अल्लाह के कामों से ना कभी भी मेरी ये सोच है कि पीछे नहीं हटना चाहिए। अल्लाह के कामों में तो बरकत है, और मैं कहती हूँ उसी से तो शिफा मिलनी है। और यकीन करें मैंने इसको इस हालत में भी इसको मैंने नहला-धुला के, कपड़े पहना के ना इसको मैंने मस्जिद भेजा। इसने जुम्मे की नमाज़ अदा की। फिर हम लोग ऊपर चले गए धूप में, तो मैं आप लोगों के साथ वो भी क्लिप शेयर करती हूँ। ये जुम्मे का दिन ही है, मतलब आज जब मैंने वीडियो आप लोगों को लगा मतलब अपलोड कर दूँगी। अच्छा, यहाँ पे ना अब मैंने क्या किया, जल्दी से ही ना सबसे पहले क्या किया, गोश्त मैं बॉयल कर लेती हूँ। मटन मैंने बॉयल होने के लिए प्रेशर से निकाल लिया, फिर प्रेशर धो के उसके अंदर अगेन डाले मैंने प्याज, उसको लाइट मतलब डार्क ब्राउन करके ना, प्याज एक तरफ कट करके वो फिर मैंने साथ जब तक प्याज ब्राउन हो रहे थे साथ ही मैंने टमाटर और हरी मिर्चें कट कर दी। इस तरीके से ना हमें मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है। अब एक हाथ से मैंने मतलब एक तरफ मैंने बर्तन धोए आधे, साथ ही मैं हांडी की तरफ आ गई। अब मैं बैठी रहती नहीं, मेरा पहले किचन साफ होगा तो मैं हांडी बनाऊंगी, फिर हम नहीं काम कर सकते क्योंकि गैस सिर्फ 1.5 घंटा 2 घंटे आती है और फिर चली जाती है, फिर अगेन उसी टाइमिंग पे आती है। तो इस तरीके से ना हमें अपने टाइम को मैनेज करना होता है, और माशाल्लाह से किचन का काम सिर्फ 1.5 घंटा होता है आपके पास। अगर आप 1.5 घंटे में बीच में आप थोड़ा रेस्ट भी कर लेना, लेकिन अगर 1.5 घंटे में आपका किचन का काम यूं यूं ख़त्म हो जाता है। और जो तो थोड़े बंदे हैं, जो तो कुछ अफराद रहते हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज़ है, उनका तो आधे घंटे में काम ख़त्म हो जाता है। अब ये देखिए अदरक यहाँ पे मैं छील रही थी, एक बड़ी अच्छी टिप मैं आपको बताऊँ, काफ़ी वीडियोज़ में मैंने पहले भी शेयर की हुई है। इस तरीके से कुछ अदरक होते हैं ना छोटे, छुरी नहीं चलना होती और कट लगने का खतरा होता है कि आपके हाथ में ना लग जाए, तो मैं चम्मच की मदद से छिलका उतारती हूँ। कई छिलके उतरते नहीं है छुरी से ना, काफ़ी मोटा मोटा अदरक उतर रहा होता है, लेकिन चम्मच से ना इतना मज़े का बारीक छिलका उतर आता है ना कि अदरक साबुत का साबुत वेस्ट नहीं होता। रिस्क का ज़िया करना ना मुझे अजीब सा ही लगता है। बस लहसुन अदरक कूट लिया। अच्छा, आप लोग बड़ा पूछते हैं सिलवटा आपने कहाँ से लिया पिया, बड़ी पुरानी वीडियो, बड़ा कुछ पूछा जा रहा है। सब कुछ इंस्टाग्राम पे इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करती जाऊँगी। ये हर लोकल मार्ट पे, हर लोकल शॉप पे, हर दुकान पे ये अवेलेबल है ये सिलवट्टा। ये तकरीबन 3-4 साल पुराना है, इसलिए मुझे अभी याद नहीं है, 3 साल पुराना है, सॉरी। अच्छा जी, फिर यहाँ पे देखिए मैंने मसाले की भुनाई करके पहले प्याज डाले, उनको ब्राउन करके फिर साथ ही गोश्त डाल दिया, ठीक है। यखनी नहीं डाली, यखनी बाद में डालेंगे। इसको अब गोश्त की अच्छे तरीके से हमने फ्राई करना है, ऑल्दो हमने बॉयल किया हुआ है, लेकिन हम फिर भी इसको फ्राई करेंगे ताकि उसकी जो है ना स्मेल, और साथ लहसुन अदरक मैंने डाल दिया, बस जी। अब इसको अच्छे तरीके से हम इसकी भुनाई करने के बाद ना मैंने टमाटर और हरी मिर्चें वो डाल दी, और साथ नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, बेसिक जो स्पाइसेस होती हैं, बेसिक मसाले होते हैं, बस आपने वो डाल देने हैं और अच्छे तरीके से हाई फ्लेम पे इसकी भुनाई करना शुरू कर देनी है। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं आप सबका शुक्रिया अदा कर रही थी, थैंक यू सो मच। बस मोहम्मद बेटा को अपनी दुआओं में याद रखना, अल्लाह ताला उसको सेहत तंदुरुस्ती दे। पता नहीं क्यों मेरा बच्चा ना बीमार बीच में बहुत होता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि सभी खालाओं की दुआएं हैं, सबकी दुआएं उसके साथ हैं, इंशाल्लाह सेहतयाब हो जाएगा। तो इसीलिए सब ने उसके लिए दुआ करनी है कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, आमीन सुमा आमीन। अच्छा जी, यहाँ पे बस अपने जो है जितना आपका टेस्ट है उसके अकॉर्डिंगली आपने स्पाइसेस ऐड कर देना। अब यहाँ पे देखें काउंटर टॉप साफ़ हो गया, साथ साथ हांडी बन रही है, साथ साथ बर्तन भी मैंने आधे से ज़्यादा धो लिए हैं, यानी अब कुछ ही बर्तन रह गए थे और सिंक की सफाई रह गई है बस। यानी ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें लगे हाथ कर देनी चाहिए। एक ही चीज़ पर अगर हम रहेंगे ना फिर नहीं हो सकती। और आगे आगे जो है रमज़ान के दिन और करीब आ गए हैं, माशाल्लाह से रमज़ान की तैयारियाँ भी सभी के घरों में हैं। वीक 1 मैंने शेयर कर दिया जिसमें हमने होम ऑर्गेनाइज़ कर लिया, वीक 2 में हमने डीप क्लीनिंग कर ली। अब सिर्फ वीक 3 और वीक 4 बचता है जो हम बहुत ही करीब जाके करेंगे, क्योंकि उसमें चीज़ें कुछ ऐसी हैं कि जो कि रमज़ान के करीब होने से ही हमें वो चीज़ें फ़ायदा देंगी, मतलब जैसे जैसे हम रमज़ान के करीब होंगे। वैसे तो मैं समझती हूँ और सोचती ये हूँ कि रमज़ान का महीना बरकतें समेटने का महीना है।
बस अपने आप को फ्री कर दें, अपने आप को फ़ारिग कर दें और इसका जो असल मकसद है ना रमज़ान का, उसकी तरफ आते हैं। हम उस रमज़ान के बाबरकत महीने के सदक़े अपने और अपनी नस्ल की बख्शिश करवाने की दुआ मांगा करें, अपने बड़ों के लिए बख्शिश की दुआ मांगा करें, क्योंकि मैं सोचती हूँ आज हम किसी की बख्शिश के लिए दुआ करेंगे, कल को कोई होगा हमारे लिए हाथ उठाने वाला, क्योंकि पूरी ज़िंदगी तो ज़िंदा रहना नहीं हमने, यानी परमानेंट तो है नहीं लाइफ। तो बस यहाँ पे अच्छा ये बता दूँ, फिर साथ ही मैंने मसाले की भुनाई करने के बाद दाल डाल दी, उसको भूनने के बाद मैंने यखनी छान के डाली है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टिप दूँगी, यखनी एज़ इट इज़ डाल दूँ ना, अगर उसमें हड्डी भी होती है ना, फिर वो खाने में मुँह में आती है, जो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इसीलिए यखनी छान के डाला करें, इससे हड्डियाँ नहीं आती मुँह में। फिर यहाँ पे जो बर्तन मैंने खाली किए हुए थे, फ्रिज के साथ-साथ देखती जाती हूँ, वो सारे के सारे बर्तन यहाँ पे, यखनी वाला जो पतीला था वो भी कर लिया, बर्तन यहाँ पे धुल गए। फिर साथ ही मैंने क्या किया, ये डिटर्जेंट का मैंने अपने हर घर के हर जगह पे ना सर्फ़ के डब्बे रखे हुए हैं। इस तरह के बॉक्सेस होते हैं आपके घर में, कोई भी चीज़ ख़त्म हो जाती है, खाली हो जाता है डब्बा, तो हर जगह के लिए ना सर्फ़ का डब्बा मतलब बना के रख लें, किचन के लिए, वॉशरूम के लिए, रूम्स के लिए, लॉन्ड्री के लिए। यकीन करें इससे इतनी आसानी होती है ना, आपको बार-बार एक डब्बे के पीछे जाना नहीं पड़ता, तो आपकी चीज़ें आपके पास मौजूद होती हैं। और ये जो स्पंज बर्तन धोने वाले एक्स्ट्रा मतलब बाद में बच जाते हैं ना, यानी जो यूज़ नहीं करते, उसको मैं सिंक की सफाई-सुथराई के लिए रख लेती हूँ। मैं कभी भी बर्तन धोने वाला स्पंज से सिंक की सफाई नहीं करती, मुझे बड़ा अजीब-सा लगता है, क्योंकि बर्तन धोने के लिए अलग स्पंज होता है, न्यू वाला जो यूज़ होता है, जब वो पुराना हो जाता है ना, फिर मैं उससे कर लेती हूँ। और एक छोटा-सा ये वाइपर रख लें अपने किचन में। ये कुछ ना ज़िंदगी को ना आसान करने की चीज़ें हैं, जो कि हमें अपनी ज़िंदगी में शामिल करनी चाहिए, इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती हैं। ये 150, 200, 250 तक का वाइपर होगा, लेकिन क्या है, जो हम कपड़े बार-बार मारते हैं ना, इससे किचन की शाइन भी ख़त्म होना शुरू हो जाती है, काउंटर टॉप की। तो इस तरीके से आप वॉश भी कर सकते हैं काउंटर टॉप, और आसान से वाइपर भी लगा सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे दाल डाल के उसको प्रेशर दे दिया, क्योंकि दाल ने और गोश्त तकरीबन 90% पहले मैंने उसको बॉयल कर लिया था। अब 10% वो अगेन प्रेशर लगाऊंगी ना, तो वो मज़ेदार सा बन जाएगा। तो यहाँ पे तब तक मेरे बर्तन भी सूख गए थे, और मेरी आदत है जैसे ही बर्तन सूखते हैं मैं इसको फ़ौरन से अपनी जगह पे रखती हूँ। आप लोग पूछते हो आप ही आपने ये क्या रखा हुआ है? जी, ये ड्राइंग मैट है, किसी भी मैंने वैसे नेमत खाने से लिया है, लेकिन आप कहीं से भी ले सकते हैं, ईज़िली अवेलेबल है। ये मुझे एग्ज़ैक्ट इसकी प्राइस याद नहीं है, सही बताऊँ तो मतलब 1000 से नीचे की प्राइस में ये आ गया था। इतना एक्सपेंसिव नहीं है, शायद 600, 700, 800 इसमें था, मुझे एग्ज़ैक्ट नहीं याद। लेकिन ये बहुत मतलब मेरे काउंटर टॉप के जितना था, और ये देखिए बिल्कुल भी अच्छा ये गीला हो जाता है, जैसे इसमें इतने बर्तन मैंने रखे ना, लेकिन काउंटर टॉप पे देखिए बिल्कुल भी इसने गीला नहीं किया, और वो जो पानी नुचर रहा होता है ना, पानी नीचे गिर रहा होता है, वो टपक रहा होता है, बिल्कुल वो नहीं है। लेकिन हाँ, इसकी भी एक चीज़ है, इसकी केयर करने का भी यही तरीका है ड्राइंग मैट का, कि जैसे ही आपने बर्तन इसमें से उठा लिए हैं, तो इसको भी ड्राई होने के लिए रख लें। इसको भी ज़रूरत होती है ड्राई होने की, क्योंकि बर्तन ज़्यादा होते हैं ना इसमें, मतलब एक टाइम के बर्तन तो आ जाते हैं, लेकिन अगर आपने एक टाइम पे 4 टाइम के बर्तन धोए हैं ना, तो इसकी भी बेचारे की कैपेसिटी लो हो जाती है। तो फिर मैं क्या करती हूँ, इस तरीके से इसको मैं ना सिंक के ऊपर ही डाल देती हूँ, ताकि ये और ड्राई हो जाए, और फिर जब शाम के बर्तन होते हैं अगेन मैं बिछा लेती हूँ इसको। तो इससे बड़ा आसानी हो जाती है। और मैं हमेशा कहती हूँ, वो टोकरियाँ रखने से क्या होता है, वो भर जाती है, फिर उसके पानी नीचे प्लेट रखनी पड़ती है, और फिर वो छोटी चीज़ होती है, उस पे बड़े-बड़े पतीलियाँ आती नहीं, और बड़े टोकरियाँ रखने का मेरा दिल नहीं चाहता काउंटर टॉप पे। तो इस वजह से ना ये ड्राइंग मैट सबसे मुझे ईज़ी चीज़ लगी, और अच्छी लगती है, डिसेंट लगती है काउंटर टॉप पे रखी हुई भी। और ये देखिए जी, किचन मेरा नीट एंड क्लीन माशाल्लाह से हो गया है। और यहाँ पे देसी घी बनाया था, उसकी पतीली देखिए इस तरीके से ना मैं बॉयल करके ना पानी उसके अंदर काला तेल डाइल्यूट करके डाल देती हूँ, और फिर तो बस इस तरीके से ना जल्दी धुल जाती है। यहाँ पे फिर बस पतीली वगैरह धोने के बाद ना यहाँ पे मैं आ गई, प्रेशर वगैरह मैंने खोला, और बस जी जितने मेरे मिनट में लगे हैं किचन को साफ़ करने। अच्छा, एंड पे मैं क्या करती हूँ, काली मिर्च इस तरह दरदरी करके ना कूट लेती हूँ, और फिर एंड पे डालती हूँ, इससे इतना मज़े का जायका आता है ना। और हरिया धनिया, हरी मिर्चें डाल दें, और बस ये, और ऑयल आने का वेट कर लें लो फ्लेम पे, और ढक दें इसको, और बस बंद कर दें चूल्हा। अच्छा जी, फिर उसके बाद हम ऊपर आ गए, थोड़ी देर नीचे रेस्ट करके, मोहम्मद बेटा को एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करके, नमाज़ वगैरह अदा करके, तकरीबन यहाँ 3 साढ़े 3 का टाइम हो गया था। और ऊपर का मतलब इतना मज़ेदार ये देखिए मंज़र लग रहा है, सीन आप चेक करें, बादल चेक करें, मतलब हर चीज़ को देखो ना, अल्लाह ताला की कुदरत देखिए, अल्लाह मतलब सुभान अल्लाह कहने को दिल करता है।
मुझे तो ये नेचर इतना पसंद है, यकीन करें यहाँ पे इंसान खो जाता है। जब आप आते हो ना, ऐसी चीज़ देखते हो आप, खुले आसमान के नीचे आप आते हो। मुझे खुले आसमान के नीचे नमाज़ पढ़ने का इतना कोई मज़ा आता है ना, बचपन से हम पढ़ते होते थे। लेकिन अब ना मतलब अब नहीं इतना मैं होती हूँ, सही बताऊँ, लेकिन पहले बहुत होता था, क्योंकि अब इंसान के जब बच्चे हो जाते हैं ना, फिर इंसान बहुत सी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है। शादी से पहले कोई कुछ और रूटीन होती है, लेकिन शादी के बाद आप बिज़ी इतना हो जाते हो। लेकिन मुझे ये इतना कोई पसंद है ना ये चीज़, तो बस फिर मैंने कहा मैं असर की नमाज़ ऊपर ही अदा करूँगी, और बस यहीं पे फिर मोहम्मद बेटा को थोड़े स्विंग्स वगैरह मैंने छत पे ही रखे हुए हैं, एक एक्टिविटी हो जाती है बच्चों के साथ। तो यहाँ पे ना मैं एक टिप, मतलब एक चीज़ बताना चाहती हूँ, अपने बच्चों को अपने काम-काज में ज़रूर इन्वॉल्व रखा करें, चाहे बेटे ही क्यों ना हो। अक्सर मुझे कमेंट पहले आते थे, आप ही आपका तो बेटा, आपको क्या फ़िक्र करने की ज़रूरत है, लोग तो बेटियों की तरबियत इस तरह करते हैं। मैं सोचती हूँ नहीं, मुझे लगता है कि हमें बेटियों से ज़्यादा बेटों की परवरिश पे फ़ोकस करना चाहिए, क्योंकि उस बेटे ने आगे नस्ल चलानी है, वो इस काबिल होगा तो वो नस्ल चलाने के काबिल होगा ना। अगर वो इस काबिल ही नहीं है तो वो क्या अपनी बीवी को खुश रख पाएगा, वो क्या बैलेंस कर पाएगा। इसीलिए ना मेरी सोच है, और मैं ये चाहती हूँ, यकीन करें, आगे कहते हैं ना, एक औरत की आंख का आंसू अर्श हिला देता है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे के इर्द गिर्द जो औरतें हो ना, उसकी माँ, बहन, उसकी बीवी, जो भी हो, बेटी, वो उससे खुश हो। और कल को जाहिर सी बात है, इंसान की इतनी ज़िंदगी तो है नहीं, जो मेरी सोच है कि कल को अगर मैं कब्र में जाऊँ भी, अगर क्या, जाना ही जाना है, सब ने जाना है, मैंने भी जाना है, तो मेरे पीछे कोई हो तो सही, कि जो मुझे झोलियाँ पकड़ पकड़ के दुआ दे कि क्या शहजादा पैदा किया है इस शहजादी ने, कि ये किस शहज़ादी का बेटा है, और वो मुझे दुआएँ दे कि क्या तरबियत करके गई है इसकी माँ। क्योंकि मुझे लगता है बीवियाँ अपनी सास को ही दुआएँ देती हैं अगर उनके शौहर अच्छे निकलते हैं। तो मेरे लिए इससे एज़ाज़ की बात क्या होगी कि कल को आने वाली मुझे दुआएँ दे और बोले किस शहज़ादी ने इसकी परवरिश की है, और अल्लाह मुझे इस काबिल बनाए, और अल्लाह मुझे हदायत पे रखे, क्योंकि नेक बंदों को ही अल्लाह हदायत देता है। वरना अगर एक दफ़ा मैं मतलब मुझे मैं डर जाती हूँ कि अल्लाह के साथ कनेक्शन ना टूटे, बस हमारा चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, अल्लाह के साथ ना कनेक्शन टूटे। यकीन करें, अल्लाह के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दें, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, आपकी रूह सुकून में आ जाएगी। और मुझे ऐसे लगता है अल्लाह के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने का ना सबसे ईज़ी रास्ता है, अल्लाह के बंदों का दिल ना तोड़ा जाए, अल्लाह की मखलूक को कमतर ना समझा जाए, और अपने आप को आला दर्जे का ना समझा जाए। बस डाउन टू अर्थ रहें, आजिज़ बन के रहें, और अल्लाह का शुक्र अदा करके रहें। यकीन करें, आपकी नेमतों में और इज़ाफ़ा होना शुरू हो जाएगा। ये पौधे देखें। अच्छा जी, पौधों से याद आया, आप लोग कहते हो आप पौधे क्यों नहीं दिखा रही? भई मौसम अच्छा हो गया, अब आपकी आप ही हो गई है एक्टिव। अब देखिए हम कैसे और खूबसूरती से पौधों को सजाते और सँवारते। अच्छा, फिर नीचे आने के बाद मेरा प्लान नहीं था बाज़ार जाने का, लेकिन कुछ अर्जेंट बेसिस पे चीज़ें लेनी थी। मरीना के कुछ ड्रेसेस लेने थे, कुछ गिफ्ट करने थे, कुछ वैसे ही चाहिए थे। और ये देखिए मरीना की कलेक्शन बड़ी अच्छी आई है, और अब ना एंड सीज़न पे ना सेल लगी है, डिस्काउंट है, तो जाके खरीद लें। कुछ प्रिंट बड़े अच्छे होते हैं। और फिर यहाँ पे मैंने वेलवेट लेना नहीं था, आपकी आप ही की नज़र पड़ गई ब्लू वेलवेट पे, तो बस आपकी आप ही ने वेलवेट खरीद लिया। आप लोग, अच्छा, मुझे कल कमेंट भी, आप ही सर्दी चलेगी, अब क्या करना है आपने वेलवेट पहन के? तो भई फ़ेब के ना ये पहले हफ्ते में एक इवेंट आ रहा है, तो मैं सोच रही हूँ इस ड्रेस को वेयर करने का। मतलब कि इसकी ड्रेस डिज़ाइनिंग करके आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर भी करूँगी। तो ये था छोटा-सा व्लॉग, उम्मीद करूँगी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके जाना है। ढेर सारी दुआओं का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और ढेर सारी दुआओं में मुझे, मेरे बेटे को, मेरी फैमिली को याद रखना है। थैंक यू सो मच मेरी बब्बर शेरनियों, मुझे इतना सपोर्ट, इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगियों में खुशियाँ लाए। आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।